तो लास्ट लेक्चर क्या चल रहा था, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। सर सम्स दिए थे। हाँ, याद आ रहा है मुझे। एक सेकंड, कौन सा? एक तो 4 सम्स थे, है ना? एक्चुअली में एक तो साइक्लिक क्वाड्रेटल वाला था और उसके बाद nth रूट्स के। तो पहले कौन सा करो, nth रूट्स का कि साइक्लिक वाला? पहले nth रूट्स कर देता हूँ, वो पुराना है। तो nth रूट्स वाले जो 3 सम्स थे वो कर देता हूँ। चलो, तो काफी बच्चों ने मुझे इसके सोल्यूशन भी भेजे, आंसर की भी भेजा। काफी बच्चे सॉल्व कर पाए इसको। चलो अब मैं कर देता हूँ बचा हुआ। ये कितने बच्चों को समझा कि इसको बायनोमियली एक्सपेंड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यू कैन नॉट सॉल्व दिस इफ यू एक्चुअली मेक अ 2 डिग्री इक्वेशन आउट ऑफ दिस। इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। कितने बच्चों को ये स्टेप समझ आ रहा है ना? विच गिव्स यू फर्दर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू 2n is -1, or it is as good as saying 1 plus x upon 1 minus x is -1 raised to 1 by 2n, which implies, ये तो अपन को बहुत अच्छे से आता है ना? -1 को लिख दो 2k प्लस 1 पाए, और फिर अपन ने 2n नीचे ट्रांसफर कर दिया होगा। बस बस, दैट्स इट। हाँ ब्रायन, सही है, करेक्ट, सही है। तो ये बन गया बस। अब अपन को क्या करना है बच्चों? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मतलब एक्स क्या बन जाएगा? इसको मैं फिलहाल ऐसी थीटा बोल देता हूँ, लेट्स कॉल दिस थीटा फॉर द टाइमिंग। तो दिस प्लस दिस, सॉरी, कंपोनेंटो इन डिविडेंडो गिव्स, अपन को क्या मिल जाएगा? कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो दिस प्लस दिस मतलब 2 अपॉन दिस माइनस दिस 2x। तो 1 बाय x क्या बन चुका होगा बच्चों? सिस थीटा प्लस 1 अपॉन सिस थीटा माइनस 1। ये दोनों भी फॉर्चुनेटली अपन को रटे हुए हैं। तो 1 प्लस सिस थीटा होता है बच्चों 2 cos थीटा बाई 2 सिस ऑफ थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस सिस थीटा क्या होता है? 1 माइनस सिस थीटा इज 2 sin थीटा बाई 2 सिस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2। हम इसको याद रख के रखे हैं। वी हैव memorized this properly. As a result, that implies 1 by x is coming out to be 2 cancel minus cot theta by 2, और sis theta by 2 कैंसिल होके क्या बन जाएगा? sis of pi by 2। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है? डायरेक्टली लिख दूं, sis pi by 2 आयोटा होता है बच्चों। sis pi by 2 इज आयोटा। तो माइनस कॉट थीटा बाई 2 इंटू आयोटा। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? ऐसे रेसिप्रोकल ले लो, तो माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन आयोटा बचेगा, विच इज एज गुड एज आयोटा टेन थीटा बाई 2, और थीटा को मैं वापस पुट कर देता हूँ। तो ये आंसर आ रहा है, वेयर k कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 से 2n minus 1। आई होप यू रिमेंबर। So these are the 2n roots of the equation iota 10 2k plus 1 pi by 4n. That's it. तो काफी बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया था, they were able to solve this sum. Good job. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? if ai bi ऐसा 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 दिया हुआ है, एंड 5 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, 13z minus 1 raised to 10 equals to 0। तो कितने बच्चों को समझ गया? सब लोगों ने करने की कोशिश करी होगी, जल्दी बताओ। पूरी इक्वेशन को z raised to 10 से डिवाइड कर दो। डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय z raised to 10। तो if you divide the entire equation by z raised to 10, इससे क्या मिल जाएगा? 13 minus 1 by z रेज टू 10 इज -1। अरे तो वही बात हो गई। चलो बढ़िया है। तो 13 माइनस जेड इज, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, -1 की पावर 1 by 10 विल बिकम दिस। ठीक है, 13 माइनस दिस। तो 1 by z की वैल्यू ध्यान से देखो, क्वेश्चन के बेसिस पर ही कर रहा हूं। 1 by z की वैल्यू क्या बन रही है? दिस। तो k को आप क्या रखोगे? 0, k को रखोगे 1, k को रखोगे 2, डॉट 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 डॉट, k को रखोगे 8, और k को रखोगे 9। ऐसे करके 10 रूट्स आ जाएंगे 1 बाय जेड के। 1 बाय जेड के रूट्स लिख रहा हूं, 1 बाय जेड के रूट्स। तो k को 1 से 9 रख देते हैं, 0 से 9 सॉरी। तो k को 0 रखोगे तो बच्चों रूट क्या बन रहा है? 13 माइनस 6 पाई बाय 10। फिर क्या बन जाएगा? 13 माइनस 6 3 पाई बाय 10। फिर 13 माइनस 6 5 पाई बाय 10। ऐसे करते 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 लास्ट क्या बचेगा? 8 रखोगे तो विल बी लेफ्ट विथ 13 माइनस 6
17 पाई बाय 10 और ये वाला रूट बन जाएगा 13 माइनस 6 19 पाई बाय 10। तो हमारे 10 रूट्स आ चुके हैं, मतलब z के 10 रूट्स आ चुके हैं। बट मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन ने क्या मांगा था, ai bi आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर, मतलब ये जो 10 रूट्स हैं इसमें 5 कॉन्जुगेट पेयर हैं। तो मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट कौन से हैं। तो लुक एट दिस, लास्ट वाला ध्यान से देखना। 19 पाई बाय 10 को मैं ये लिख सकता हूं क्या, कैन आई राइट 19 पाई बाय 10 इज दिस? हाँ लिख सकते हो, इसको ही लिख सकते हो। बट 2 पाई को इग्नोर करो तो इट इज एज गुड एज सिस ऑफ माइनस पाई बाय 10। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये तो फर्स्ट वाले का कॉन्जुगेट है। सिस थीटा का कॉन्जुगेट होता है सिस ऑफ माइनस थीटा, ये समझ पा रहे हो? तो ये एक्सप्लेन करूं कि अब मतलब इतने में तो आइडिया लग ही जाता है कि these two these are the conjugate pairs। बच्चों देखो एक बार, these are the conjugate pairs। पाई बाय 10 19 पाई बाय 10, 3 पाई बाय 10 17 पाई बाय 10, तो टोटल 10 वैल्यूज हैं। तो पहले 5 और आखिरी 5 एक तरीके से कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। ओके, देन लेट्स से आपको पूछा गया है 1 बाय a1 b1, 1 बाय a1 b1, तो कितने बच्चों को चलेगा? 1 बाय a1 की वैल्यू क्या है? 1 बाय z का रूट है ना ये, तो मुझे 1 बाय a1 b1 मतलब डायरेक्टली ये पुट कर दो और ये बन जाएगा 13 माइनस 6। 19 की जगह ये लिख रहा हूं बच्चों में, देख लो एक बार, 19 पाई बाय 10 इज एज गुड एज माइनस पाई बाय 10। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 13 169, 13 सिस थीटा ऐसे, और सिस इंटू सिस, तो सिस ऑफ थीटा और सिस ऑफ माइनस थीटा सिस ऑफ 0, मतलब ऐसा। सर मुझे हाँ बोलिए। सर A1 B1 क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, जैसे ये वाला पेयर a1 b1 था, अच्छा 1 ओके, बाय हाँ a1 समझा 1 समझा बाय सर। b1 ऐसा है ना, और ये वाला पेयर हो जाएगा 1 बाय a2 1 बाय b2 ऐसा है ना। यस सर। तो उन दोनों का प्रोडक्ट करके बस एक निकाल के रखा हो, बाकी सब सेम होंगे। सिस थीटा और सिस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? 2 cos थीटा। तो 1 बाय a1 b1 की वैल्यू ये है। Hence, do you understand summation of 1 by ai bi, वो क्या बन चुका होगा? हर टर्म, जैसे 1 बाय a1 b1 में 170 माइनस 13 टाइम्स ये आ रहा है, तो सबको समझ आ रहा है कि सबको 5 बार ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। देखो एक बार, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। पहला वाला से पाई बाय 10 आया था फर्स्ट और लास्ट को लेकर, सेकंड और सेकंड लास्ट को लेकर, कैन यू सी दैट? सिमिलरली 5 पाई बाय 10 आएगा, देन 9 पाई बाय 10 आएगा, सॉरी 7 पाई बाय 10 एंड 9 पाई बाय 10, ये वैल्यूज आएंगी बच्चों। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। 5 वैल्यूज आ रही है, 5 पेयर का ऐसे कॉम्बिनेशन बन गया। डू यू सी ये दोनों कैंसिल होते हैं? डू यू सी ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? एक तो थीटा तो पूरा एक, ब्रैकेट 0 हो जाएगा। हाँ एक थीटा तो एक पाई माइनस थीटा, ये दोनों भी 0 हो रहे हैं, ये दोनों भी 0 हो रहे हैं, और ये तो लिटरली cos पाई बाय 2 है 0। तो दैट एंटायर ब्रैकेट का वैल्यू इज 0। तो फाइनल आंसर इज 850। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 850। तो प्रिटी गुड क्वेश्चन, काफी हाई लेवल क्वेश्चन था ये, बहुत कुछ सोचना था इसमें। दिस वाज अ प्रिटी गुड क्वेश्चन, काफी हाई लेवल का क्वेश्चन था। फर्स्ट वाला फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, सेकंड वाला इससे एक लेवल ऊपर ही था। राइट, कॉपी करना है तो कर लो, ठीक है चलेगा। वैसे मेरे को Also, और can you क्वेश्चन, show the first sum also? ओके, या फिर कॉपी घर पे कर लो आराम से, क्योंकि मेरे को और भी क्वेश्चन डिस्कस करने ही हैं। यस सर चलेगा। है ना, चलेगा ना। वी कुड हैव डन दिस बाय विएटास फॉर्मूला। डन विच वन आशुतोष? आर यू टॉकिंग अबाउट सेकंड वन? सेकंड वाले को विएटास फॉर्मूला से करना है, गलत है। विएटास फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। विएटा फॉर्मूले में आता है सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम नहीं पूछा था। यहाँ पे ai bi where ai bi are conjugate pairs। no, I don't think it would have given you the answer। अच्छा 3 वाला, ओके ओके ओके, 3 हाँ 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 हाँ, थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉरी, आई जस्ट सॉ दैट। चलो ये देखो, तो थर्ड वाले में क्या बोल रखा है उसने, आपका अगर अल्फा सिस 2 पाई बाय n, मतलब भाई बेसिक वाला nth रूट ऑफ यूनिटी, द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी।
देन इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो अब ध्यान से देखो, अच्छे से सोचो। मैं ऐसे लिखता हूं तो जस्ट ट्राई टू टेल मी दैट कीवर्ड, कि व्हाट डज इट मेक यू थिंक। ये देख के, अगर आपको मैं ऐसा देख के कुछ कीवर्ड आ रहा है कि यार ये तो वैसा दिख रहा है, यार कैसा दिख रहा है, व्हाट डज इट लुक लाइक? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। एक्सीलेंट अशोक, वेरी गुड। किसी को दिख रहा है कि यार ये तो वैसा टाइप का दिख रहा है यार, 1/3 माइनस अल्फा, 1/3 माइनस बीटा, 1/3 माइनस गामा, 1/3 माइनस डेल्टा एंड सो ऑन, है ना? तो चलो, अब अगर आपने ये बोल दिया तो फिर मैं वैसे ही करता हूँ। व्हाट इज मेथड 1? मैं इसको दो तरीके से करके बताता हूँ, दोनों मेथड आपको समझ आनी चाहिए। ओके, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाला मेथड क्या बोलता है। मुझे पता है z⁻n-1 = 0 है। इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या क्या है बच्चों? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा रेज़ टू n-1। वी हैव टू गेट इक्वेशन, वो वाली इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे? 1/3 - 1, 1/3 माइनस अल्फा, 1/3 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती थी? आई होप एवरीवन रिमेंबर्स द ट्रिक फॉर गेटिंग दिस वाज लेट कैपिटल X be 1/3 minus alpha. Now get alpha in terms of capital X. So 1 by capital X is 3 minus alpha. That gives you alpha is 3 minus 1 by X, or that gives you alpha is 3 capital X minus 1 by capital X. और इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में फीड कर दो। तो ये जो इक्वेशन बन रही है, z की जगह ये रख दो, 3 कैपिटल X minus 1 upon X whole raised to n minus 1 equals to 0। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? 3x minus 1 raised to n minus x raised to n equals to 0। तो कितने बच्चों समझा कि इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स है 1/3 minus 1, 1/3 minus alpha and so on। तो मुझे खाली सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली लिख दूं, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x raised to n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x raised to n। ये देख लो, कोफिशिएंट ऑफ x raised to n-1, डू आई हैव टू एक्सप्लेन और यू अंडरस्टैंड? कोफिशिएंट ऑफ x raised to n-1, nc0 ncn, नहीं यार ऐसा हो जाएगा, nc0 3x raised to n, ये पहला टर्म बनेगा। दूसरा टर्म बनेगा nc1 3x raised to n-1। तो कोफिशिएंट ऑफ x raised to n-1 ये बन रहा है माइनस nc1 और 3 raised to n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x raised to n। एक तो बन रहा है nc0 3 raised to n, मतलब 3 raised to n, बट डू नॉट फॉरगेट ये भी एक टर्म छुपा बैठा हुआ है, ये तो -1। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ये आंसर सम ऑफ द रूट्स ये है। तो मतलब एक अपन को हाफ को यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा बच्चों। अगर ये सारी टर्म्स का अगर सम ये है, तो खाली कॉम्प्लेक्स वाले फैक्टर्स का सम क्या हो जाएगा? n इंटू 3 raised to n-1 अपॉन 3 raised to n-1 माइनस हाफ। समझ गया ना? ये हाफ को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये वाला टर्म नहीं दिया था, 1/3 - 1 वाला। दिस इज मेथड 1। हाँ बोलो। सर एक मैंने अलग मेथड से किया, थोड़ा लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ही किया, बट लाइक x को मैंने 3 माइनस अल्फा रूट्स लिया सबका, लाइक, और फिर उसके मतलब वो अच्छा, उसका वो ले प्रोडक्ट लिया, को मतलब एलसीएम sn-1 लेकर। अपॉन sn, यही ना? हाँ सर। हाँ सर तो ठीक है, सही। उससे मुझे नहीं सर, बट मुझे डिनोमिनेटर अलग आ रहा था। नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, एक मुझे बार वापस 3n चेक। प्लस -1 टू पावर n आ रहा था, -1 की जगह प्लस -1 टू पावर n। let me think on that, but you took case नहीं, क्यों यार? अबे जब तू वो करेगा, क्या बोलते हैं, sn-1 अपॉन sn, तो इसका हाँ जो भी सर। इसमें जो भी -1 raised to n-1 आएगा, नीचे भी तो ये वाला आएगा, -1 raised to n टाइप का आएगा, सो तो इन दोनों बट का बच के एक -1 ही बचेगा। n का टर्म शुड नॉट एग्जिस्ट, बस ये बोल रहा हूँ। जब साइन बताते हैं ना, हाँ बोलो। सर एसएन में मतलब वो एक बाद में लाइक इक्वेशन ये आ रहा है z-3 टू पावर n प्लस 1, तो वो +1 के कारण वो -1 टू पावर n आ रहा है। मेरे को कैलकुलेशन भेजे, काम कर, लेट मी चेक। मैं हाँ जो यस। कैलकुलेशन किया ना वो चेक कर लेता हूँ, बट मुझे नहीं लगता, ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए ऐसी गलती, वहीं कहीं छोटी मोटी गलती हो रही होगी। एक और सर मेथड देखो। हाँ बोलो। सर वो 3 raised to n-1 कहाँ से आया?
अरे बाइनोमियल एक्सपेंड करेगा ना इसको, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बन जाएगा इसका 3x minus 1 raised to n minus x raised to n equals to 0। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बन जाएगा nc नॉट 3x हाँ सर, raised to समझा n, है ना? समझा सर। हाँ 3x raised to n minus 1 डॉट 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 और एक माइनस x raised to n। तो इस इक्वेशन में x raised to n minus 1 का कोफिशिएंट और x raised to n का कोफिशिएंट। चलो मेथड 2 ये देखो, लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। ये होता है, बिल्कुल सही है। ओके, टेक log on both sides and try to understand why am I doing this। थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करना। जब log लूंगा तो log लेने से क्या होता है, जो सारे प्रोडक्ट वाले टर्म्स हैं वो पहली बात तो एडिशन में आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में प्लस 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 में तो आ गया, बट स्टिल प्रॉब्लम विद दिस इज कि इसमें log फंसा हुआ है। देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, दोनों साइड को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कर तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और चेन रूल मत भूलना, चेन रूल बोलता है अंदर वाले का डेरिवेटिव, सॉरी अंदर वाले का डेरिवेटिव, है ना? ऐसे log ऑफ z-1 का डेरिवेटिव हो जाएगा z-1, बट अंदर वाले का डेरिवेटिव इस बार 1 रहेगा, z का डेरिवेटिव, और ये बन जाएगा 1/z माइनस अल्फा 1/z माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 1/z माइनस अल्फा रेज़ टू n माइनस 1। दैट्स इट, खत्म हो गया। अब बाली अपन को आंसर निकालने के लिए z को क्या पुट करना है 3, तो n इंटू 3 रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ टू n माइनस 1 इज हाफ प्लस वो जो भी सम है, बस खत्म। तो log लेके डिफरेंशिएट करने पे रेसिप्रोकल्स का सम आता है, फैक्टर्स जो भी थे ना ओरिजिनल फैक्टर्स उनके रेसिप्रोकल्स का सम आ रहा है। तो ये यहाँ से यहीं आ गए बच्चों, ये मतलब नेक्स्ट स्टेप यही है। इट इज ओके, चलेगा दोनों मेथड। तो काफी बच्चों ने इसको फर्स्ट मेथड से गैस कर लिया था। सेकंड मेथड आई एम 100% श्योर ऐसे log लेके डिफरेंशिएट करना इज नॉट दैट इजी टू थिंक ऑन योर ओन, बट अब जब अपन ने से क्वेश्चन कर लिया है तो इफ समथिंग लाइक दिस कम्स अप मे बी यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस मेथड इफ समथिंग लाइक दिस कम्स अप। ठीक है सर, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए डिफरेंशिएशन डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल व्हाई नॉट। ओके सर। कॉम्प्लेक्स का पूरा पूरा कैलकुलस एग्जिस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स आल्सो, यस। ये मैंने शायद थोड़ा सा ऐसे मेंशन किया था जब अपन ऑयलर फॉर्म और वो सब देख रहे थे। अपन ने ऑयलर फॉर्म के डेरिवेटिव में भी देखो ना, अपन ने डिफरेंशिएशन ही तो यूज करा था जब मैंने डिराइव किया था ऑयलर फॉर्म, मैंने डिराइव ऑयलर फॉर्म मैंने डेरिवेटिव ही यूज किया था। ओके सर। तो चलता है वो सब, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था लास्ट, ये वाला साइक्लिक वाला था, तो इसमें आई वांट यू गाइस टू पुट इन योर जो भी थॉट्स हैं, शेयर योर थॉट्स विद मी कि आप लोगों ने क्या क्या सोचा है। उसने पहले तो ये दिया था, चलो तो अपन देखते हैं, बट क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी आर फोर्सिबली डूइंग इट विद कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक तो नहीं पता नहीं बट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब बस अपन वही कंडीशन इंस्टेड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री वी आर एक्चुअली डूइंग इट बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ऑयलर लाइन यूसेज वेरी गुड, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, वो तुम्हें चमक ही गया होगा। द कीवर्ड टू गेट देयर वाज ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर वाज द कीवर्ड। चलो सबसे पहले साइक्लिक गिवन है, ये चारों पॉइंट्स साइक्लिक गिवन है, तो सबको याद आ रहा है साइक्लिक की कंडीशन एक बार लिख लेता हूं। चलो ये प्लस ये पाई होना चाहिए, है ना? तो पहला वाला एंगल क्या हो रहा है z1 माइनस z4 अपॉन z3 माइनस z4 प्लस z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज पाई, तो जिसको मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 मतलब आर्ग्यूमेंट z1 z2 ऐसे ऐसे फॉर्म में लिख लिया, लुक्स बेटर। ये पाई होगा, ये गिवन है। अब अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं एक छोटा सा अजम्पशन ले रहा हूं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट दैट अजम्पशन इज? एक छोटा सा फर्दर, अब मुझे एबीसी Center किसी is एक को origin. भी जीरो ले। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं 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 नहीं, लेट सेंटर ऑफ दिस सर्कल Be origin.
हाँ, let center of circle be origin. It does not change the geometry. अगर मैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यूज कर रहा हूं तो उससे ज्योमेट्री का कोई चेंज नहीं पड़ता ज्योमेट्री में. तो फॉर इजियर कैलकुलेशन आई कैन वेरी वेल अज्यूम माय सेंटर ऑफ द सर्कल टू बी ओरिजिन, मेरी मर्जी. अब ध्यान से देखो, इससे कितना आसान हो गया हमारा कैलकुलेशन, अदरवाइज दिस वुड हैव बीन वेरी लेंदी. तो अगर सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन है तो ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं. ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड देखते हैं बच्चों. ट्राइंगल एबीसी वो मैंने बनाया नहीं है, बट उसका सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड तो लास्ट लेक्चर ही देखा था कि हाँ यार वो ओल्ड फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल. ठीक है, इसका सेंट्रॉइड ये है. टेल मी द सर्कम सेंटर. ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सेंटर क्या है? 0,0. ओरिजिन. क्यों? क्योंकि एबीसी ट्राइंगल यही सर्कल का तो इंस्क्राइब्ड है, यही इंस्क्राइब्ड सर्कल में इंस्क्राइब्ड है. degree तो वाला. बस यही तो इसका सर्कम सर्कल है, तो उसका सेंटर ओरिजिन है. कितने बच्चों को याद आ रहा है? ऑर्थो सेंटर याद है क्या बच्चों? आई होप यू रिकॉल. ऑयलर लाइन Yes sir, Euler line. है ना, कि ऐसा Yes, होता है एस जी और एच, ये 1:2. हाँ, मतलब ये 1:2 होता है. एच जी एस लिखोगे तो 1:2 ऐसे. तो एच साफ साफ दिख रहा है कि 3:2 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली एच. तो एच को आप याद है ऐसे लिख सकते हो, आपने बिल्कुल करा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 100%. एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, तो एच इज एज गुड एज 3g. समझ पा रहे हो? तो जी का जो कोऑर्डिनेट आया उसका 3 टाइम्स हो जाता है ऑर्थो सेंटर, इफ सेंटर इज ओरिजिन, इफ सर्कम सेंटर इज ओरिजिन. तो ये अपन वही चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. तो अगर अपन ने एस्टेब्लिश कर लिया कि H1 इज दिस, तो सिमिलरली बताओ H2 क्या बन जाएगा? ABC का ये है तो BCD का क्या बन जाएगा? Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 है ना. H3 क्या बन जाएगा? CDA का Z3 प्लस Z4 प्लस Z1 है ना. और H4 क्या बन जाएगा? DAB. तो वो बन जाएगा H4 ऑर्थो सेंटर विल बी Z4 प्लस Z1 प्लस Z2. ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक तरीके से. ठीक है, और ये अगर उसके कोऑर्डिनेट्स है तो सुनते जाओ, ध्यान से देखना. नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब मुझे प्रूव करना है कि ये H1 H2 टू प्रूव दीज 4 पॉइंट्स H1 H2 H3 एंड H4 ऑल्सो कॉन्साइक्लिक. मुझे ये जस्टिफाई प्रूव करना है कि ये भी कॉन्साइक्लिक है. तो अगर किन्हीं 4 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है तो ये एंगल निकालो. कौन सा वाला एंगल? ये देखो 1 2 3 4 कॉन्साइक्लिक थे, तो ये पाई होना चाहिए. तो इसी को देखा देखी कितने बच्चों को चलेगा कि ये आना चाहिए, सॉरी, दिस शुड ऑल्सो कम आउट टू बी पाई. अगर ये पाई माइनस पाई में से कुछ भी एक आ गया तो हमारा आंसर आ चुका है. तो ये आर्गुमेंट निकालते हैं भैया, क्या आ रहा है. तो देखो, सर एक डाउट है. बोलिए. सर H1 H2 H3 H4 भी ऑर्डर में आएंगे, ये क्या गारंटी है? मतलब मैं ले रहा हूँ उनको ऑर्डर में, मतलब गारंटी वाली क्या बात? नहीं, बट हमने H1 और H2 का वैल्यू भी निकाल लिया, तो फिर वो हाँ, ऑर्डर में आएंगे, वो जरूरी थोड़ी है. H1 H2 H3 मैं अज्यूम कर रहा हूँ यार. चलो, आई एम अज्यूमिंग दिस वाज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. वैसे कॉन्वेक्स ही बनेगा ना हमेशा. यू हैव अ, हाँ सर, तो आई कॉन्वेक्स ही थिंक आएंगे बनेगा. यार. मतलब जैसे ये वाला ट्राइंगल है, आना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ. अगर नहीं आ रहा है तो अब वो जस्टिफाई करना, लेट मी थिंक. बट क्या बोलूं यार, क्या बोला जाए. कैन वी से, अच्छा एक काम कर. लेट्स से इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर, लेट्स से इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर, let's say assuming H1 H2 H3 and H4, assuming they are not in order, तो क्या हो Yes, जाएगा? sir. ऐसा बन जाएगा. तो would you still call this a cyclic quadrilateral? मतलब can you call these cyclic points even if they are not in order? ऐसा काइट बन जाएगा और क्या होगा. हाँ, यस सर. तो भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, है ना. डजेंट मैटर. जैसे H1 माइनस नहीं, H4 बट अपॉन ये H3 माइनस, कंडीशन ट्रू रहेगी वो पूछना था. हाँ मतलब देखते ना, H1 माइनस H4 अपॉन H3 माइनस H4, अगर वैसा नहीं है H1 माइनस H4 अपॉन H3 माइनस H4, तो वो ये एंगल हो जाएगा. और दूसरा बन जाएगा H3 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H2.
वो बन जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल आने चाहिए इन दैट केस। इन दैट केस सर ये आपने दोनों उल्टा बनाया डायरेक्शन दूसरे एंगल में। नहीं सही तो है, मतलब अच्छा ओके, तो इन दोनों का सम 0 आ जानी चाहिए उस केस में, उन दोनों का सम 0 आ जाना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, निकाल के देख लेते हैं और क्या। लेट्स ट्राई टू फाइंड, अगर आ रहा है पाए तो इसका मतलब है ऑर्डर में ही आ रही होंगी यार, और क्या बोलूं। अब वो एनालिसिस सोचना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब हाँ ओके निखिलेश सेम है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग आंसर टू बी पाए। ऑफ कोर्स सेम है, मतलब इसका मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी ना, फिर ये 0 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग खाली पाए, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग 1 2 3 4 ऑर्डर में ही आएंगे, जैसा भी है अज्यूम कर रहे हैं, देख लेते हैं चलो क्या आता है। मेरे हिसाब से ऑर्डर में होंगे। क्वेश्चन ऐसे डीप, क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है तो अपन इतना डीप एनालिसिस करने की डाउट है। जरूरत नहीं है। बोलो। हाँ सर, अगर यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है कि ऑर्डर में नहीं हुआ, सर अगर ऑर्डर में नहीं हुआ तो हम लोग H1 H3 H4 H2 को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे ना। हाँ तो सर फर्क क्या पड़ रहा है फिर? उसमें पाई नहीं, फिर 0 आ जाएगा ना यार। दिस वैल्यू लेट्स से मैंने ये बोला, और अब ऐसे तो फिर हर चीज का अलग अलग आंसर आता जाएगा। कभी मैंने H1 और H2 को स्वैप कर दिया, H1 एंड H3 को स्वैप कर दिया, तो या तो 0 या पाए, ऐसी दो वैल्यूज आने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ओके सर। इफ दिस इज ट्रू देन जरूरी नहीं है कि वो वाला पाए या माइनस पाया है, वो 0 आ सकता है, जो अभी तो अपन देख मतलब लेते यहाँ हैं। पे हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि वो क्वाड्रिलेटरली बनेगा, कॉन्वेक्स वाला हाँ पाई वो ही ले। हाँ वो मतलब ऑर्डर में बनेगा, अपन अज्यूम कर रहे हैं। ओके एंड आई सर। थिंक इट्स नॉट अ रॉन्ग अजम्पशन, मुझे नहीं लगता रॉन्ग अजम्पशन है वो। लेट मी थिंक डीपर की लाइक कुछ कहीं पे फेल तो नहीं हो रहा है, बस लेट मी थिंक ऑन दैट। चलो H1 माइनस H4 मतलब ये H1 है और ये H4 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो आई होप एवरीवन कैन सी Z3 माइनस Z4 बचे। H3 माइनस H4 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 और 1 कैंसिल हो रहा है, Z3 माइनस Z2 ये बच रहा है, डॉट H3 माइनस H2, तो H3 माइनस H2 मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो बच रहा है 1 माइनस 2 अपॉन H1 माइनस H2, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, या लेफ्ट विद Z1 माइनस Z4। ठीक है, ये क्या आ रहा है, दिख गया यार, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये वाले का रेसिप्रोकल है। अगर इसको मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर p बोलता हूं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ p पाए, तो इसको ध्यान से देखो, दिस इज 1 बाय p, दिस इज 1 बाय p, हेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाय p इज माइनस पाई, तो वो चल जाएगा। ठीक है, दैट इज इट, माइनस पाई। तो आई थिंक वो ऑर्डर में ही आए, बट ये अपन को सजेस्ट क्या कर रहा है, माइनस पाई मतलब ये उल्टे ऑर्डर में आए, जैसे Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे थे, तो मतलब ऐसे लिए ना मैंने Z1 Z2 Z3 Z4, तो H1 H2 H3 H4 ऐसे आए एक्चुअली में, बट आए हैं वो अपना मैथमेटिकली सॉल्व हो के आ रहा है। इफ दिस एंगल हैज कम आउट टू बी पाई या माइनस पाई, दैट मींस वो इसी ऑर्डर में थे, तो कोई गलती तो नहीं है, आई थिंक चलेगा। बट लेट मी थिंक फर्दर कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए जिसमें पोपट हो रहा हो, तो क्या बोले, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 0, मानवी क्यों, मानवी y, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 0 क्यों होगा? closed polygon जैसा बन रहा है, but then I was not sure. Like we're joining नहीं, all of them, right? इसका सेंट्रॉइड एक तरीके से इट्स लाइक काइंड ऑफ सेंट्रॉइड, या फिर वो बोल सकते हो ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप बन रहा है, तो इट मे नॉट बी ओरिजिनल, डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रिलेटरल, राइट। अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस सेम साइड ऑफ द डायमीटर ही है, तो उसका सेंट्रॉइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 यहाँ कहीं होगा, बट सेंटर यहाँ होगा, है ना, जरूरी नहीं है वो वो रेगुलर के केस में होगा, बट इन सिंपल क्वाड्रिलेटरल इट मे नॉट बी ट्रू। सर Okay, sir. Thank you. सर मुझे लास्ट लेक्चर से एक डाउट है कि आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे कंसीडर कर रहे हैं? मार्क कर दे ऐसे, और क्या। सर पर एंटी क्लॉकवाइज कैसे है? क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, तो मैंने लास्ट टाइम क्लियर भी किया था कि दिस वैल्यू इज आइदर पाई और माइनस पाई, बट एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग देम इन द सेम डायरेक्शन इट इज फाइन। अच्छा हाँ तो सर। इसको एक काम कर, इसको माइनस पाई ले ले, तो वो पाई आ जाएगा। ओके सर। लास्ट लेक्चर मैंने पॉइंट एक्चुअली बोला भी था। हाँ सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू कंसिडर इन सेम डायरेक्शन,
तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव बोला है तो ये भी पॉजिटिव ही कहलाएगा, और इसको नेगेटिव बोला है तो ये भी नेगेटिव कहलाएगा, तो इट्स फाइन, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए काफी अच्छे वाले क्वेश्चंस। और बच्चों आई होप कि ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, इनको तुम घर पे वापस प्रैक्टिस करते हो। मतलब जैसे ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई एम 100% श्योर चारों क्वेश्चन तो किसी के भी नहीं आए होंगे, एक दो आ गए या फिर कुछ भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन अगेन एट होम। ये आसान क्वेश्चंस नहीं है, और ये काफी अच्छे क्वेश्चंस है जो तुम खुद से शायद ही सोच पाओ, हाईली अनलाइकली कि खुद से सोचा जाए। तो इसलिए मैं आपको ये क्लास में करा रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हो कि यार ऐसे भी सोच सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं। हर क्वेश्चन आप खुद से नहीं सोच सकते, एट सम पॉइंट टीचर या फिर कोई बुक या फिर कहीं ना कहीं आप देख देख के ही सीखोगे। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी ना, हर क्लास में मैं कम से कम 2 या 3 अच्छे क्वेश्चन देते ही हूँ। तो डू ट्राई दीज क्वेश्चंस अगेन एट होम, बिना देखे एक बार वापस सोचा करो कि अच्छा ऐसे। अगर तुमसे हो गया, इसका मतलब है तुम्हें एक हाई लेवल थॉट, एक अच्छी मेथड चमक गई है, एंड यू मे बी एबल टू अप्लाई दिस इन व्हाटसोएवर केस। कभी भी ऐसे टाइप का आ जाए तो तुम एकदम अटकोगे नहीं। ठीक है, चलो तो अपन आगे ज्योमेट्री बढ़ाते हैं। तो ज्योमेट्री के बेसिक्स क्या बोलता है अपन को, ये देखो। लास्ट लेक्चर तो मैंने एकदम बस बेसिक लेआउट चालू किया था, अब अपन वही दिस एज अ वेक्टर वापस से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और अब इसको अच्छे से सुनते जाना। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हो। इसका कॉपी आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि कॉपी आराम से कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम ये कि डिस्कस करके कॉपी भी करने देता हूँ ये क्वेश्चन, तो एक लेक्चर तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा बेयर विथ मी ऑन दिस। ठीक है, आराम से घर पे ट्राई करना इसको और कॉपी कर लेना। मैं अभी पढ़ा देता हूँ, पढ़ाने वाला अब जो थ्योरी कराऊंगा उसके लिए मैं पूरा टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, बट ये डिस्कशन वाले क्वेश्चन आराम से कर लेना। ठीक है, चलो तो ज्योमेट्री बेसिक्स सुनो, थोड़ा नए तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर ये बेसिक बातें आपके दिमाग में बैठ गई अच्छे से, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत इजी लगने लगेगा ज्योमेट्री। मतलब यू विल बी एबल टू लाइक ऐसे इंटरप्रेट कर पाओगे कि अच्छा ये साला इक्वेशन लिखा हुआ है, ये बोल क्या रहा है, समझ रहे हो। मतलब ऐसे तुम लिटरली ट्रांसलेट कर पाओगे इसको। तो सुनते जाओ, एक एक करके देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग भी है इफ यू गेट अ हैंग ऑफ इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू गेट अ हैंग ऑफ इट, मजा आता है। चलो तो अब देखो, अपन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से z वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z is a variable complex number and it is a position vector of some point p। चलेगा क्या? अज्यूमिंग ऐसे कोई p वेरिएबल पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है ना। मतलब ऐसा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में pz, समझ रहे हो, बट p इज वेरिएबल। तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग p इज अ वेरिएबल पॉइंट x, y इन रियल प्लेन। चलेगा क्या बच्चों? ये अभी कंफर्टेबल हो चुके हो इस बात से कि जैसे वहां पे पी एक्स कमा वाई वेरी करता था और कुछ कर्व ट्रेस करता था, यहाँ पे तुम्हारा पी जेड वेरी करेगा और कुछ ऐसे कर्व ट्रेस करेगा, है ना। आई एम अज्यूमिंग जेड इज अ वेरिएबल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लोकस एंड फलाना ढिमका की कैसी क्या चीजें। तो चलो एस्टैब्लिश करना स्टार्ट करते हैं। तो जेड एक वेरिएबल है, ठीक है। तो जब भी अपन ऐसे कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं, जब भी अपन सिंगल बस जेड लिखेंगे, ओनली जेड जेड, जब मैं z की बात करूंगा तो दिस इज अ वेक्टर ऑफ कोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन। चलेगा क्या? ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। ये ओरिजिन से कनेक्टेड रहता है। तो जस्ट सिंपल z की बात करूं तो z हमेशा किससे कनेक्टेड होगा? जस्ट z हमेशा ओरिजिनेट हो रहा होगा ओरिजिन से। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखना, सुनते जाना। ऑब्वियस सी बात है, z नॉट अभी ऐसे फिक्स्ड टाइप बोलना चाह रहा हूं मैं, तो z माइनस z नॉट। Can you treat this as vector originating from? Can anyone tell me? Z minus Z naught is a vector originating from. Who can help me out here? Very good, very good, very good, का हेड, very good. Z naught से, हाँ वही हेड, मतलब वही एग्जैक्टली वही कि Z naught एक पॉइंट होगा, जैसे ऐसा कोई पॉइंट होगा B Z naught और एक P Z करके वेरिएबल होगा। तो Z ये होता है, याद आ रहा है, Z naught ये होता है, याद आ रहा है। बट अभी अपन किस वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? z माइनस जेड नॉट वैक्टर। तो z माइनस जेड नॉट वैक्टर मैंने सिखाया था, ये होता था बच्चों z माइनस जेड नॉट। अब मैं z और z नॉट को क्यों बनाऊं, z और z नॉट को क्यों बनाऊं? आई रियली डोंट केयर अबाउट z एंड z नॉट। यहाँ पे डायग्राम में कितने बच्चों लोग का z माइनस जेड नॉट कैसा दिख रहा है? अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z नॉट। आर यू बाइंग दिस? आई थिंक इट्स प्रीटी इजी, बट प्लीज याद करते जाओ दिक्कत भी। देन
जस्ट सिंपल मॉड जेड, सिंपल मॉड जेड। तो डिस्टेंस ऑफ पी जेड फ्रॉम ओरिजिन, है ना, वही बात है। इसको बस थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिख रहा हूं थोड़ा सा, कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, चलेगा क्या? वही बात है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ। बट इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं ताकि अपन अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको यूज कर पाए। चलो, तो z माइनस जेड नॉट का मॉड, तो z माइनस जेड नॉट के मॉड को तुम कैसे बोलोगे? जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इसको क्या बोलोगे? व्हाट डू यू कॉल दिस एज? z माइनस जेड नॉट, हाँ z माइनस जेड नॉट इज दिस वेक्टर, तो इसका मॉडुलस मतलब पीवी लेंथ, पीवी लेंथ ही है, बट मैं इसको ये बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ योर पॉइंट पी जेड फ्रॉम, चलेगा? ऐसे बोलूंगा। आई होप यू आर ओके विद दिस थिंग, ऐसे कि z का z नॉट से डिस्टेंस, z माइनस जेड नॉट का मॉड इज z का z नॉट से डिस्टेंस। ओके, ये 4 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। अब चलो इन्हीं को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? सो पॉइंट 1, इफ z वेरिएबल पता है हमें, मैं लिख देता हूं, इफ z वेरिएबल सच दैट, ऐसे लिख देता हूं इनफैक्ट और थोड़ा सा अच्छा, इफ p z वेरिएबल पॉइंट सच दैट mod z is r, कैन यू इंटरप्रेट दिस फॉर मी? mod z का मतलब क्या होता है और वो इक्वल टू क्या दिया हुआ है? कैन यू इंटरप्रेट दिस फॉर Sir, मी? it's a circle in complex plane. वेरी गुड, इट्स अ सर्कल एंड व्हाट अबाउट दैट सर्कल? थोड़ा सा डेटा। With Radius radius r. r वेरी गुड, and center at Center at origin. origin. बस खत्म। सो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने खुद ने लोकस गैस कर लिया। कैसे? सीधी सी बात है, उसने क्या बोला? mod z, तो उसका मतलब क्या होता है? ये एक पी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है? कांस्टेंट। तो अगर इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कांस्टेंट है तो क्या ट्रेस करेगा? बस, तो ये आपने बोला है, मैंने नहीं बोला, ठीक है ना? सीधी सी बात, यू गेस्ड इट। देन z लोकस इज सर्कल, z का लोकस इज सर्कल जिसका सेंटर क्या है बच्चों? 0, और रेडियस क्या है? r, ठीक है? वेरी इजी, नथिंग स्पेशल सो फार, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ये रटोगे भी नहीं क्योंकि रटा रहा है अपने आप। इफ p z वेरिएबल सच दैट, ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग z नॉट इज फिक्स्ड। जल्दी बोलो भाई, r इज अ कांस्टेंट। अब कौन लिखे क्या है ये बताओ? Sir, mod of z circle मैंने with center at z naught. है ना? फील हो रहा है कि मैं लिख रहा हूं पहले से ही? आर यू एबल टू गेट दिस? मतलब फील आ रहा है कि भाई Yes, sir. इसका मतलब क्या बोल रहा है वो? z माइनस जेड नॉट का मॉड, मतलब z का डिस्टेंस फ्रॉम z नॉट, एंड z नॉट ऑब्वियसली बात है, हम अज्यूमिंग इट टू बी फिक्स, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? सर्कल। दिस इज ऑल्सो अ सर्कल। तो z का लोकस इज अ सर्कल, बट कैसा वाला सर्कल? सेंटर z नॉट एंड रेडियस r, ठीक है? तुम लोगों ने बोला है, खुद ही डिराइव कर पा रहे हो। अच्छा चलो ऐसे ही, अब इसमें अब मैं ऐसे ही आपको पूछ रहा हूं कि जैसे z जब भी अपन बोलते हैं ना बच्चों, तो z कैसा होता है? दिस इज योर z, मैंने जैसा कि बोला ये आपका z है ना? ये z है, ये भी z है, मतलब वेरी कर रहा है तो ये भी z है, ऐसे करके। तो अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन में ऐसे फ्रेम करके दूं, इफ आई फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर यू कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, देन फाइंड मैक्स मॉड z। कोई बता सकता है मैक्सिमम मॉड z क्या होगा इफ दिस इज गिवन? सोचो क्या So बोलना mod चाह रहे हो? z1 plus r. श्योर? Yes, sir. सही है। Yes, sir. मैक्स मॉड z मतलब क्या हुआ? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, है ना? तो ये फारदेस्ट क्या जा सकता है? व्हाट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस? कितने बच्चों को समझ आ रहा है? वो डायमीटर वाला बोलो। Yes, sir. mod z naught plus r होगा। वेरी गुड, समझ गया? तो ये ऐसे रटना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नाउ। दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम ऑफ mod z इज mod z नॉट प्लस r। तो ये बेसिक आइडिया अगर आपको समझ आ रहा है तो काफी क्वेश्चन आप खुद से, भले ही मैं आपको नाम दूं श्लोकस का नहीं दूं, आप खुद से इंटरप्रेट करके सॉल्व कर पाओगे। ओके, देन थर्ड वाला, ये तो ऐसे बबलू सा है। इफ mod z लेस देन इक्वल्स टू r, तो इसको बोलते हैं अ सर्कुलर डिस्क। व्हाई इज इट अ डिस्क एंड नॉट अ सर्कल?
क्योंकि इसमें पूरा अंदर का एरिया भी आ जाएगा। तो सर्कुलर डिस्क जिसका सेंटर क्या है 0 एंड रेडियस r, एंड अगर mod of z minus z naught is less than equals to r, then this is a circular disk जिसका सेंटर है z naught एंड रेडियस r। ये लिखने की जरूरत नहीं थी बट मैंने ऐसे लिख दिया। अगर ये आ जाता है mod of z minus z naught greater than equals to r, तो क्या हो जाएगा ये कौन सा लोकस हो जाएगा? एनीथिंग आउटसाइड द सर्कल, है ना? The whole plane outside the circle. हाँ, एनीथिंग आउटसाइड दैट सर्कल, दैट वुड बी द केस। सर तो ये आप- कैसे हुआ था? अरे सिंपल ना, z माइनस z नॉट का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, तो ये एक सर्कल हो जाएगा। ये r रेडियस का एक सर्कल है, तो मॉडुलस इसका डिस्टेंस इससे क्या हो सकता है? r या r से बड़ा। r या r से बड़ा मतलब इट कैन बी एनीथिंग आउटसाइड दैट सर्कल ना, कहीं पे भी हो सकता हाँ है। यस सर यस सर। हाँ बस, तो वो समझ गया। लेस देन इक्वल्स टू r विल बी एनीथिंग ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, तो वो एरिया। ठीक है, चलो ये सोच के बताओ। ये रटने वाली बात नहीं है जो मैं लिख रहा हूं अभी। एंड बी फिक्स्ड एंड पी जेड वेरिएबल सच दैट, अब वो अच्छा लिख ही देता हूँ। चलो सोच के बताना, इंटरप्रेट दिस, जल्दबाजी मत करना। तो कैन एनीवन जस्ट आइडेंटिफाई और गेस द लोकस, क्या आने वाला है? So perpendicular bisector of AB. बाकी लोग कैन यू गेस दिस? पी जेड इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट mod of z minus z1 is mod of z minus z2। बोलो। Perpendicular bisector of Z1 AB. वेरी गुड, हाँ बस। दिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कैसे? देखो, सरप्राइज मत हो जाना, इंटरप्रेट करो, पढ़ो उसको। एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है और पी एक पॉइंट है। तो उसने क्या बोला है बच्चों? z माइनस z1 का मॉड, तो z माइनस z1 का मॉड मतलब ये डिस्टेंस। RHS है z माइनस z2 का मॉड, मतलब ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस उसने बोला है इक्वल है हमेशा। तो अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है तो कितने बच्चों को याद आ रहा है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कहानी है ना, p इक्वल्स टू p मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलेगा? ऐसे चलो और पूछता हूं, आप देखो कैसे फटफट आंसर आएंगे। ये चैट पे लिखना, आंसर डायरेक्टली मत लिखना, चैट पे लिखना। अगर मैं ऐसा दे देता हूं तो कैन यू गेस ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कैन यू गेस ये क्या सर रिप्रेजेंट करता है? सर अगर k ग्रेटर देन z1 z2 हाँ तो वो ठीक है, वो ठीक है, वो सब छोड़ो। बट कैन यू एटलीस्ट मतलब विजुअलाइज किए क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है pa प्लस pb कांस्टेंट, तो हमारे दिमाग की एकदम से बत्ती जल जाएगी, अब ये तो एलिप्स टाइप का बोलना चाह रहा है। तो डू अंडरस्टैंड, हम लोग लोकस सीख रहे हैं, एंड लोकस में क्या सीख रहे हैं हम लोग? खाली डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करना मतलब हमें चीजें पहले से ही आती हैं, अब बस हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। समझे मेरी बात? तो वी जस्ट नीड टू री सी एवरीथिंग बट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ी सी मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, देखते हैं इफ वी कैन गेट यूज टू दिस। छापो बच्चों, इसको छापो, छापोफिकेशन। आई होप किसी को भी डाउट नहीं है उसमें, छापोफाई करो अच्छे से। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा कॉपी कर लेने दो बाकी लोगों को, फिर मैं करता हूँ। ओके 2 मिनट करो बच्चों, जल्दी कॉपी। और ये दिमाग में डाल के रखोगे तो बहुत सारे अपने आप इंटरप्रिटेशन खुद से हो जाएंगे, ज्यादा फाइट नहीं होगी। हाँ वो इलिप्स वाले में केसेस होंगे पार्थ, ऑफ कोर्स वो अभी उसको मैं बाद में वैसे मेंशन करूंगा, ऑफ कोर्स थोड़ा सा इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन अपन मेंशन करेंगे, वो तब देख लेंगे। अभी तो बस ऐसे ऐसे आपको हिंट टाइप दे रहा था कि देखो आप गैस कर सकते हो काफी सारी चीजें।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं बच्चों, ये लो। चलो हो गया। सर एक सेकंड। ओके, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करना जरूरी है। चलो। हेलो सर। हम्म, सर हम लोग को डिस्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लेस देन इक्वल टू आर का मतलब इनसाइड रीजन भी हो गया ना पूरा, जस्ट इक्वल टू आर नहीं। हाँ यस सर। हाँ, तो पूरा रीजन उसको डिस्क बोल दो और क्या। प्लॉट शेड रीजन फॉर्म्ड बाय दिस इक्वेशन, ऐसे। सर आपने एलिप्स वाला एरेज कर दिया? हाँ, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा ना। अच्छा ठीक है सर। अभी तो मैं आपको बस ऐसे ही गेस वर्क करवा रहा था कि कुड यू गेस, यस नाउ वी कैन, मतलब हमें समझ आ जाएगा, बाद में मेंशन करूंगा ऑफिशियली। जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, मतलब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। पूरे क्वेश्चंस कॉपी करके फिर पूरा सॉल्व करो, उससे बेटर है क्वेश्चन 1 लिखो, उसको सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन 2 लिखो, उसको सॉल्व करो, एंड सो ऑन।
सर थोड़ा ऊपर करेंगे क्या, स्क्रीनशॉट लेना कुछ। ओके सर वो क्वेश्चन 2 में √2 - 1 -√2 है ना? हाँ, √2 - 1 √2, हाँ सही, यस। ओके। कोई एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेके इतना ग्रुप पे डाल दो, स्क्रीनशॉट लेके इसका ग्रुप पे डाल दो। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करो, डिफिकल्ट नहीं है बट यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, थोड़ा सा एकदम स्टार्टिंग में सोच सोच के करना पड़ेगा। चलो सर आप 4 ही क्वेश्चंस दे रहे हैं या फिर और दे रहे एक और दे देता हूँ, अभी इस पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल मेरा बढ़ाने का मन भी नहीं और बढ़ेगा भी नहीं, मतलब एक पॉइंट के बाद जबरदस्ती वाले क्वेश्चन हो जाएंगे इस पे, मतलब चाहिए अगर पांचों हो जाते हैं इजीली तो मैं एक आध और ऐसे पकड़ा दूंगा थोड़ा डिफिकल्ट वाला। चलो ये और एक क्वेश्चन आ गया, और एक आध So- सेकंड, चलो एक आध देखता हूँ सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पकड़ा क्वेश्चन सकता हूँ। 4 का थर्ड वाले का आंसर तो लाइक नॉट पॉसिबल है। क्वेश्चन 4 का थर्ड वाला आंसर है, तो मिनिमम आर्ग्यूमेंट, हाँ बिकॉज आर्ग्यूमेंट में -पाई पर वो लाइक ओपन ब्रैकेट रहता है, अरे तो मिनिमम। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। हाँ सर और वही ऐसे तो। anyway I did not ask for the argument itself, I am asking for the complex number which has minimum argument। हाँ बट सर वो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, बिकॉज वो ओपन ब्रैकेट है। क्यों ओपन ब्रैकेट है भाई? सो वो भी -पाई ओपन टू +पाई क्लोज लिखते हैं ना सर आर्ग्यूमेंट। अबे बंदर क्या कर रहा है? Z satisfies this equation, if Z satisfies this equation then find that particular Z complex number such that उसका minimum argument। हाँ क्या सर बातें कर बट रहा है? आर्ग्यूमेंट मिनिमम आर्ग्यूमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बोलेंगे? अरे मेंढक क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, पगला गया है ना तू, कुछ भी बातें कर रहा है, अब मेरे से क्वेश्चन ही अरे सॉल्व करवा सर ले तू। बंदर ये है Z इस पे लाई कर रहा है, चल। हाँ यस सर। हाँ तो इसका अब आर्ग्यूमेंट बता कहां से कहां तक जा रहा है ओ सॉरी सॉरी सर भाई? सर जो टेंजेंट समय सेंटर अरे के मैं सेंटर के कुछ अबाउट था। कुछ नहीं, कोई ज्यादा डोंट स्पॉइल दिस, खुद से करो, वो सोचो, वो वही है, वो मतलब सिंपल से ज्योमेट्रिकल टाइप की क्वेश्चन है। चलो जल्दी चलो स्टार्ट करो, इस ये क्वेश्चंस भी लिख लो अगर बाकी है तो, उसके बाद क्वेश्चन 1 जल्दी, आई विल गिव यू 3 to 4 मिनट्स, बहुत इजी इजी है।
पहला हो रहा है देखो, मॉड ऑफ z माइनस 6 आयोटा इज 4, मॉड ऑफ z माइनस 6 आयोटा 4 मतलब सेंटर क्या उसका 0,6 एंड रेडियस 4, तो समथिंग लाइक दिस चलेगा ना। सेकंड वाला हो गया, सेकंड तो और इजी है, मॉड z लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो मॉड z इक्वल्स टू 1, मॉड z इक्वल्स टू 2, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब दिस शेडेड रीजन, ऐसा रिंग टाइप बन रहा है, ठीक है। थर्ड ट्राई करो जल्दी से, थर्ड वाला सोचो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में, सोचो। तो फर्स्ट के फोर्थ में आर्ग्यूमेंट लाइज फ्रॉम 0 to pi by 4 है ना? यस, ओके दिस एंड दिस, यस सर। थर्ड हो गया। देखो थर्ड एक्चुअली सिंपल है, उसने बोला है z का इंक्लिनेशन किस और किसके बीच में होना चाहिए, z का इंक्लिनेशन किस और किसके बीच में होना चाहिए, एक y इक्वल्स टू x लाइन बनाओ, एक y इक्वल्स टू माइनस x लाइन बनाओ, 45 डिग्री और माइनस 45 डिग्री के बीच में कहीं पे भी इंक्लिनेशन हो सकता है ऐसा, तो कितने बच्चों से हमारा ये आंसर है, दिस एंटायर रीजन, चलेगा बच्चों। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इस इंक्लिनेशन के बीच में कहीं भी हो सकता था, पूरा इन दोनों लाइन के बीच वाला ये, मॉडुलस के बारे में कुछ भी बोलने नहीं तो इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं, नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन एनी सेंस। फोर्थ ट्राई करो, फोर्थ हो गया, मॉड ऑफ z माइनस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो मॉड ऑफ z माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 3 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है 6, तो 6,0 और रेडियस है 3, तो इसके अंदर ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 3 मतलब ये सर्कल के अंदर, बट साथ ही साथ देखो और क्या दिया हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3, तो z इस पे घूम रहा है बच्चों, z इज लाइंग ऑन दिस, तो z माइनस 3 कैसा हो जाएगा बच्चों, z माइनस 3, उसने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3, तो z माइनस 3 मतलब कैसा वेक्टर, कितने बच्चों दिख रहा है ये वेक्टर एक्चुअली में, हाँ या ना, ये z है, ये 3 और ये 6 है, तो z माइनस 3 मतलब ये वेक्टर, और इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट 0 और पाई बाय 4, समझ आ रही मेरी बात, तो ऐसे 45 डिग्री लाइन बना दो ऐसा, ओके। तो उसने बोला कि सर्कल के अंदर और आर्ग्यूमेंट 0 और पाई बाय 4 मतलब टेक्निकली ये आंसर है, किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, ये आंसर है सर्कल के अंदर और इन दोनों लाइंस के बीच में, ये आंसर है, दिस इज द शेडेड रीजन, ठीक है, दिस इज द शेडेड रीजन। फिफ्थ सोच के बताओ, हेलो सर। हाँ सर वो नीचे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं लिया? नीचे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 से पाई बाय 4 बोला ना यार दोस्त,
तो एक जैसे हाँ z हाँ हाँ माइनस सर। 3 का एक जीरो मतलब एक ये लाइन और π/4 मतलब ये लाइन, तो इन दोनों के बीच वाला है ना। हाँ हाँ y इक्वल्स टू x प्लस 1 इन रियल प्लेन। एक सेकंड बताता हूँ प्रजेश, ऑलमोस्ट देयर। सर आप एक सेकंड क्वेश्चन 5 का भी फोटो दिखाएंगे, सॉरी, थैंक यू सर। क्वेश्चन 5 की 5 पार्ट। Sir, in the fifth sub question, it will be a ray, right? हाँ Okay, sir. हाँ। In the fifth question, there will be a minimum value of modulus equals to 5. पता नहीं क्या था मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस। नहीं ये देखो, उसको प्रॉपरली देख लेते हैं। देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इज π/4। तो एक्चुअली में z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा मतलब अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3,4। तो ऐसे 3,4 ध्यान से देखो, उससे ओरिजिनेट होने वाला वेक्टर, तो यहाँ पे कोई एक z पॉइंट होगा, उससे ओरिजिनेट होने वाला वेक्टर, ठीक है। बट इस वेक्टर का इंक्लिनेशन इज फिक्स्ड, और वो फिक्स्ड कितना है बच्चों, ओनली 45 डिग्री। तो सबको समझ आ रहा है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड लाइन, ये रहा, दैट्स इट, दैट्स इट। सर 3,4 इंक्लूड नहीं होगा? इंक्लूड नहीं होगा एक्चुअली में, बट डू अंडरस्टैंड ये कंप्लीट लाइन नहीं है। कैन यू हैव पीछे वाला पॉइंट, क्या z यहाँ हो सकता है, जल्दी बताओ। कैन यू हैव z इन दिस डायरेक्शन, ये हो सकता है नो क्या? सर। और सर व्हाई नॉट? क्योंकि अगर ये होता आर्ग्यूमेंट तो इस वेक्टर का डायरेक्शन, सॉरी इंक्लिनेशन एक्चुअली -3 π/4 होता। इज इट गिवन -3 π/4? नो, इट इज गिवन π/4। तो π/4 मतलब ऐसे +45 डिग्री हमेशा इंक्लिनेशन होना चाहिए। तो खाली रे आएगा आंसर इसका, रे। आंसर इज रे, यूनिडायरेक्शनल रे, ऐसे बोल दो। तो इसका लोकस इज रे फ्रॉम 3,4 बट नो इनिशियल पॉइंट। बात समझ रहे हो? 3,4 क्यों इंक्लूड नहीं होगा? हाँ 3,4 इंक्लूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम z को डाल दो 3,4, पुट z इज 3 प्लस 3,4। फिर आर्ग्यूमेंट 0 आ जाएगा वापस। हाँ 3,4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि Yes. आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, 5/4 नहीं होता है। तो इनफैक्ट ये पॉइंट पे ओपन सर्कल है, ठीक है, ऐसे चलेगा ना। बहुत इजी है बच्चों, आई थिंक इसमें कुछ भी लफड़ा नहीं है। दिस इज फेयरली इजी, दिस इज फेयरली 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 इजी। सेकंड वाले का मुझे वो करके बताओ, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये रियल वाला दिया हुआ, ओके ओके ओके, ट्राई करो। उसमें 2 कंडीशन आएंगे ना। हाँ ट्राई करो।
बोलो सेकंड का आ गया यस Sir, सर mod of z1 plus z plus 1 is equal to 2, and sir, argument of z plus 1 is between minus pi by 4 to pi by 4. करेक्ट वेरी यस सर गुड करेक्ट पहले तो equal सबको to समझा 4. कि हाँ वो लेस देन इक्वल टू आएगा बट ठीक है समझ गया है भावना को इस सर्कल के अंदर है ना पहली बात तो पहले सर्कल निकाल लेते हैं तो सर्कल का सेंटर कितने बच्चों को दिख रहा है -1,0 है और रेडियस कितना है ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आता है 2 तो ये वाले लोकस देके जाएगा तुम्हें सर्कल के अंदर बट सर्कल के अंदर नहीं है तो लाइंस के कारण रेस्ट्रिक्ट भी हो रहा है तो इसका स्लोप जरा निकालना बच्चों दिख रहा है 1 √2 - 0 अपॉन दिस इसका स्लोप क्या बन रहा है -1 तो ये इंक्लिनेशन के बीच में कितने बच्चों दिख रहा है ये वेक्टर कौन सा होगा ये वेक्टर z नहीं होगा ये z+1 होगा वेक्टर है ना तो इन दोनों एंगल्स के बीच में मतलब कितने बच्चों को समझ आ रहा है ये बोलो z+1 वेक्टर का आर्गुमेंट -π/4 और π/4 के बीच में है या ना सर z+1 कैसे? क्योंकि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है ये वाली लाइन है ना तो ये वाली लाइन क्या है z+1 का आर्गुमेंट ओके हाँ ये भी सर z+1 का आर्गुमेंट है -1,0 से ओरिजिनेट हो रहा है ओरिजिन से नहीं तो दिस एंड दिस मतलब इन दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू ये सर एक लोकस हो सिली गया डाउट बच्चों है बोलो सर हाउ डू यू नो दैट द कर्व इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल ओनली मतलब इट वाज गिवन काइंड ऑफ सर्कुलर यार मतलब आई होप दैट वाज अंडरस्टूड ये इस सर्कुलर ओके का पार्ट है मतलब इस सर्कल का पार्ट है बड़े वाले वो सर्कुलर लाइक समझ रहा था यार क्या बोलूं ठीक है सर ओके सर्कल का सेंटर -1,0 और रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला 2 तो ये हो गया मॉड ऑफ z+1 लेस देन इक्वल टू 2 जेई का समय है Sir, how z+1? फॉर विच वन फर्स्ट वन और सेकंड वन First one. सेंटर क्या है बता दो मुझे अपेरेंटली सर्कल का सेंटर क्या है -1,0 0. बस तो -1,0 है तो सर्कल कैसा बनेगा z - z0 है ना तो z - z0 इज -1 सेंटर -1 Okay, sir, understood. Thank you. चलो थर्ड वाला जल्दी करके बताओ सोच के बताना एंड रिक्वेस्ट टू यू इज ट्राई टू ड्रॉ एक्यूरेट डायग्राम रिक्वेस्ट इज ट्राई टू ड्रॉ एक्यूरेट डायग्राम कृषा वेरी गुड कृष्णा अन्वय मिनिमम सही है मैक्सिमम गलत है नहीं निश्चित गलत है वापस सोचो थोड़ा ढंग से डायग्राम बनाओगे ना तो अपने आप आ जाएगा स्केलिंग के साथ पार्थ नहीं जय एक सही है एक गलत है प्रजस सही है मानवी अशोक सही है आशुतोष नो समर्थ एक सही है एक गलत है सोचो 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 डायग्राम सही बनाना अगर डायग्राम गलत बना दिया तो गलत ही आंसर आएगा आपका थोड़ा स्केलिंग के साथ बनाओ तो बिल्कुल दिख जाएगा सॉल्व कर लो चलो मैं 2 मिनट देता हूं और आराम से हाँ जय सही है 222 सही है 2 and 22 सही है मैं 2 मिनट और देता हूं बच्चों को
हो गया 2 and Yes, sir. 22 चलो तो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो। तो ये देखो एक बोल रहा है सर्कल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 12 और एक बोल रहा है सर्कल विद सेंटर अरे नहीं बन रहा वो। ये क्या हो गया? व्हाट डिड आई जस्ट डू? व्हाई एम आई नॉट एबल टू? अरे भाग इसकी तरफ। सर पेंसिल से ड्रॉ करने की कोशिश। अरे नहीं वो अच्छा लगता है डायग्राम ऐसे। चलो अब ये जो बन गया तो बन गया, ठीक है। कितने बच्चों हमारा इसका सेंटर 3,4 है और रेडियस 5 है, तो ऐसा सर्कल बन रहा है क्या? जल्दी बताओ। सेंटर 3,4 रेडियस 5, इस पे Z1 मूव कर रहे हैं, इस पे Z2 मूव कर रहे हैं। Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या होता है? इसका मतलब, इसका मतलब होता था बच्चों डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो उसने पूछा Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम क्या हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है? कौन बताएगा? मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 बोलो। सर कॉमन डायमीटर के अलोंग। हाँ Sir. वेरी गुड। फारदेस्ट एंड क्लोजेस्ट सबको समझ ही गया होगा वैसे। ये रहा द क्लोजेस्ट दीज टू पॉइंट्स कैन बी, ये क्लोजेस्ट हो सकता है, दिस इज द क्लोजेस्ट दे कैन बी। तो कितना बन रहा है? टोटल है 12 और ये डायमीटर हो गया एक तरीके से छोटे सर्कल का, तो 10। तो ये 2 आ रहा है ना मिनिमम। जल्दी बताओ। द क्लोजेस्ट दीज टू पॉइंट्स कैन बी दिस एंड द फारदेस्ट दीज टू पॉइंट्स कैन बी दिस, कि Z2 यहां पर है और Z1 यहां पर है। दीज आर द फारदेस्ट दैट दे कैन बी। ओके, ये फारदेस्ट डिस्टेंस है क्या? ये वाला। तो ये डिस्टेंस कितना बन रहा है बच्चों? 22। 12 प्लस 10, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, चलेगा ना? ये जस्ट सॉल्व जेई क्वेश्चन, ये भी जेई का समय क्वेश्चन आप 3 भी जेई आंसर्स का। रिपीट कर सकते हो एक बार? 2 and 12 लिखा तो है सामने। 2 and 12 नहीं, सॉरी 2 and 22। ओके सर। हाँ 22 इज मैक्स, जेई का समय है। ओके, ट्राई फोर्थ वन। 20, मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। आई डोंट वांट कितना होगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिनिमम मैग्नीट्यूड, आई वांटेड कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। अशोक आई जस्ट सेड मुझे मिनिमम आर्गुमेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम आर्गुमेंट होगा। मैंने आर्गुमेंट पूछा ही नहीं है, आप लोग आर्गुमेंट क्यों निकाल रहे हो? हाँ कृष्णा करते दो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। फिफ्टीन आएगा? आर यू श्योर? 15 नहीं है, 12 और 16 आएगा शायद। हरी वापस से एक बार ट्राई करो। सर आपको वो लेंथ 2 कैसे आएगी? अरे टोटल 12 है और ये डायमीटर 10 है, 12 Sorry, माइनस sir, 10 got is 2। सो यहाँ पे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम आर्गुमेंट प्रिंसिपल रेंज में बात कर रहे हैं ना? यार क्वेश्चन आर्गुमेंट कहाँ बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज मिनिमम और मैक्सिमम आर्गुमेंट। सो इट हैज उसके लिए नथिंग, भी प्रिंसिपल ही लगेगा ना पर? नहीं कोई, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज इट मेक्स नो डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज इट मेक्स नो डिफरेंस, नो। इफ आई हैड आस्क्ड फॉर आर्गुमेंट देन ऑफ कोर्स ये बोल सकते हो कि सर प्रिंसिपल बोलूं कि 2n पाई वाला बोलूं, बट मैंने पूछा ही नहीं आर्गुमेंट, मैंने बोला फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच हैज
नहीं आशुतोष, एक का अलग होगा। थिंक क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, z इज इनसाइड और ऑन द सर्कल, तो विच कॉम्प्लेक्स नंबर हैज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड, विच z, तो फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन सबको समझ रहा है, ये वाला है 40 आयोटा, और लीस्ट मैग्नीट्यूड ये वाला पॉइंट है 10 आयोटा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो सबको। वैसे मिनिमम मैक्स दिया था कि मैक्स मिनिमम दिया था, मिनिमम और मैक्सिमम दिया था, तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद किस कॉम्प्लेक्स नंबर का लीस्ट आर्ग्यूमेंट होगा, तो लीस्ट मोस्ट इंक्लिनेशन किसका होगा बताओ। तो मेरे को तो आंसर अजीब आ रहा है, पाई बाय 2 माइनस Sir, tan tangent इनवर्स 3 होगा बाय ना 5 वो। आ रहा है। अबे बंदर, आर्ग्यूमेंट नहीं पूछा है मैं, दिस इज लाइक द सेवंथ टाइम सेइंग आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर आर्ग्यूमेंट, आई हैव आस्क्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज द लीस्ट इंक्लिनेशन। तो तुम tan इनवर्स में कहां फंसे पड़े हो, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। सर -15 + 25 आयोटा। नहीं यार 15 नहीं आएगा, 12 एंड 16 आना चाहिए आई थिंक। रुको, कौन सा वाला होगा, अच्छा यही बता दो यार, विच कॉम्प्लेक्स नंबर z आउट ऑफ ऑल दिस हैज द लीस्ट आर्गुमेंट एंड द मैक्स आर्गुमेंट। सर राइट 4x, साइड में टेंजेंट होगा। सर हाँ बस, टेंजेंट्स दोनों साइड के। हाँ टेंजेंट। समर्थ x क्या है भाई, कुछ भी आंसर दोगे। व्हाट इज x, मैं निकालूं x, ये समझ रहा है, इससे ज्यादा फर्दर इंक्लिनेशन लेसर नहीं हो सकता ऑफ, जैसे एक ये ले लो, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z ऐसे ले लो, तो इन सब में से लीस्ट मोस्ट आर्गुमेंट इज दिस ओनली, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड मैक्सिमम तो उसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन। ये वाला टेंजेंट, इससे ज्यादा और इधर बेंड नहीं हो सकता, वो इतना ही है, यही दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ओके, सो 4 + 3 आयोटा नहीं बे, तुम ढंग से सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। ये कितने बच्चों समझ रहे हैं, ये है 25, रेडियस कितना दिया था, एक सेकंड चेक कर लूं मैंने, डेटा तो सही दिया 15, हाँ तो ये 90 है, लेट्स कॉल दिस एज थीटा। ठीक है, बट मुझे ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इफ यू वांट टू गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो इसका x और y निकालना है बच्चों, तो इसका x और y निकालना है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। ये 25 है, ये 15 है, तो ये 20 हो जाएगा। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, x/20 बेसिकली cos थीटा है बच्चों, x/20 cos थीटा है, बट cos थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज cos थीटा क्या हो जाएगा बेसिकली 15/25 इज आल्सो 15/25। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ये हो जाएगा 4/5, 12 है ना, एंड y/20 क्या बन रहा है बच्चों, sin थीटा, बट sin थीटा उस ट्राइंगल से निकालोगे तो क्या बन जाएगा, sin थीटा 20/25, 20/25, तो y की वैल्यू आ रही है 16, तो आंसर क्या बन जाएगा 12 + 16 आयोटा, x और y आ गए तो 12 + 16 आयोटा, एंड ऑब्वियसली बात है फोर्थ वाला इज जस्ट मिरर इमेज -12 + 16 आयोटा। बाइंग दिस, सर ये हाँ क्वेश्चन 4 में डाउट है कि बोलो। जब mod of z - 25 आयोटा <= 15 बोलते हैं, मतलब वो रीजन में उसका हेड हो सकता है, ऐसा होता है? हाँ, z कैन बी एनीवेयर ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, अगर z की बात करोगे तो ऐसा z ये भी हो सकता है, 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 एंड सो ऑन। ये ओके सर, समझ गया। हम्म। फिफ्थ आ रहा है, I was getting 3 + 4 आयोटा। अरे 3 + 4 आयोटा कहाँ आ रहा है मेरे भाई समर्थ, why are you getting 3 + 4 आयोटा, सॉल्व करने के बाद भी बोल रहे हैं, आ तो गया 12 and 16। क्वेश्चन 5, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कंसिडर करें। अरे एंगल बिटवीन देम मेरे भाई, क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट घुस गए, एक तो यार क्यों जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, मैंने बोला था जब तक प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोले तभी प्रिंसिपल प्रिंसिपल खेलना, ये वर्ड ही कहां से आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, व्हाई आर यू गेटिंग दैट वर्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सिंपल आर्ग्यू वो करना है अपन को, एंगल निकालना है और कुछ नहीं निकालना है।
सिंपल एंगल निकाल के बताओ। पता नहीं क्यों प्रिंसिपल आर्गुमेंट बार बार तुम्हारे मन में आ रही है। Question 5. Mod of z minus 1 is 1. Evaluate this value. Argument of z upon z minus 2. If imaginary part of z is pi by 2 and 3 pi by 2. 3 pi by 2. 3 pi by 2 would not be correct यार। 3 pi by 2 टेक्निकली करेक्ट नहीं होगा। अरे यार अब ये बच्चे फिर प्रिंसिपल करने लगेंगे। एक काम करो, ले लो प्रिंसिपल यार, प्रिंसिपल ले लो। वैसे 3 पाई बाय 2 गलत है, बट अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट हो रहे तो प्रिंसिपल ले लो बस। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ z माइनस 1, मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 1 मतलब ऐसा 1 नोट गया है शायद। ये पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 नहीं, तो z इस पे मूव कर रहा है, z इज अ पॉइंट ओवर हियर। पहला वाला बोल रहा था कि व्हाट इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव। तो ये तो सबको समझा होगा ना कि सेंटर 1,0 और रेडियस क्या है 1, तो ऐसा टाइप का सर्कल बन रहा है। सेंटर 1,0 और रेडियस 1 है, तो ऐसे टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। z इज अ पॉइंट ऑन दिस। अब ध्यान से देखो उसने पूछा क्या है, z अपॉन z माइनस 2। तो ये याद है एंगल मेजरमेंट हो गया, z अपॉन z माइनस 2 एंगल मेजरमेंट हो गया। किन किन वेक्टर्स के बीच का एंगल मेजरमेंट? So 0 and 2. 0, हाँ 0 and 0, 2, हाँ, तो z मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर ना, दिस वेक्टर इज z, समझ पा रहे हो। और z माइनस 2 कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है? z माइनस 2 ये वाला हो जाएगा ना, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2। तो z माइनस 0 अपॉन z माइनस 2, तो z माइनस 0 अपॉन z माइनस 2। ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा पॉइंट z था, तो z माइनस 0 अपॉन z माइनस 2 मतलब कितने बच्चों को दिख रहा है ये एंगल मेजरमेंट हो रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, ये एंगल मेजरमेंट हो रहा है बच्चों? ठीक है, कितना है ये वैल्यू, कितना है ये वैल्यू? नो, माइनस पाई बाय 2। क्यों माइनस पाई बाय 2? सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखो एक बार, ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोल रहा था कि भैया अपर सर्कल, अपर सेमी सर्कल में आप अपना पॉइंट z लो। Would it make any difference if I took imaginary part of z negative? It would imply your locus right now is lower semicircle. Z is supposed to be only in lower part. तो अगर z lower semicircle पर है तो देखते हैं चलो। तो ये पॉइंट है z, दिस इज योर पॉइंट z। तो z अगर लोअर सेमीसर्कल पे तो z ये होता है, और z माइनस 2 कौन सा वेक्टर होता है ये? तो z न्यूमरेटर में और z माइनस 2 डिनोमिनेटर में। तो ये समझ आ रहा है, ये हो जाएगा बच्चों ये वाला इंक्लिनेशन, ये एंगल, हाँ या ना? इफ z इज इन द लोअर सेमी सर्कल, ये एंगल कितना है? प्लस पाई बाय 2। हाँ प्लस पाई बाय 2, बाय बिकॉज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। बस So I'm getting confused with pi by 2 and minus pi by 2. डायरेक्शन के कारण, ये So वाला like आप क्लॉकवाइज डिसाइड डायरेक्शन है। कैसे कर रहे हो क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज? अरे ऐसा होता ना, z माइनस 0 अपॉन z माइनस 2, तो याद आ रहा है जैसे ये z ओके है सर, और ओके ये ओके। z माइनस 2 है, तो यस सर, यहाँ से यहाँ न्यूमरेटर में हेड वाला पार्ट आता है, डिनोमिनेटर में टेल वाला पार्ट आता है, ऐसा। तो यस ये सर। डायरेक्शन हो गया, तो प्लस एंड माइनस पाई बाय 2, ये भी जेई का सम, दिस इज ऑल्सो जेई सम। दिस इज ऑल्सो जेई सम।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। सर मुझे थोड़ा सा का पार्ट है इसलिए आपने डायरेक्टली उसे 5/2 ही लिख दिया, राइट? हाँ सेमी सर्कल के कारण ऑफ कोर्स, यस। एंगल तो फिक्स्ड ही था, वो डायरेक्शन के कारण प्लस या माइनस। How would we solve this without locus with only the equation? पता नहीं। Why would you want to solve this without locus and only the equation? तो मैं इवेंचुअली इसका इंटरप्रिटेशन तो निकालना ही पड़ेगा ना मेरे दोस्त, कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर तो मैं यही नहीं, इफ यू वांट टू डिनाई दिस कि यार ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो नहीं पता है, तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? क्या पूछना चाह रहे हो? Sir, if we're done noting, can we leave? हाँ हाँ, यस यस यस, ऑफ कोर्स। मुझे 2:30 एक मैसेज ड्रॉप करो कोई प्लीज, मैं थोड़ा सा होमवर्क अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? सर चलो ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर समझाओ। बाय बाय, अच्छे से रिवाइज करके ना नेक्स्ट लेक्चर यहीं से आगे बढ़ेंगे। बोलो कॉलेज का एग्जाम चल रहा था सर, इस बार आज होमवर्क कब है कॉलेज का एग्जाम? सर अभी चल रहा है, आज है, फिर उसके बाद कम देता हूँ, चलो कम देता हूँ, लाइक 9-10 समझ बस, है ना? चलेगा ना? हाँ कम दूंगा, चलो ठीक है, चलो बाय।